अरे वो आगे भी वाला इसी में आ रहा है। इधर भी देखिएगा। क्या कर्मचारी जमीन के बारे में रिपोर्ट करेगा? कितने दिनों में करेंगे? उस सब समय निर्धारित कर दिया। ये सारे कार्य सब 30 दिन के अंदर किए जाएंगे। अब कितने दिनों में करेगा ये वहाँ के अंचलाधिकारी को तय करना है कि कैसे उसको उस समय सीमा के अंदर उसका रिपोर्ट ले लें। 30 डेज में आपको हाँ। नापी मिलेगी। प्रति प्लॉट है सर, इसका कितना स्क्वायर फीट? प्रति प्लॉट कोई नहीं, नहीं, स्क्वायर वगैरह नहीं, प्रति प्लॉट छोटा जमीन एक खसरा का, एक खसरा 500 अधिकतम है। हम बहुत सिंपल सा चीज इसमें किए जा रहे हैं। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इस विभाग के लिए जो आगे बनेगा उसमें इसको शामिल करने का। सब इंटीग्रेट हो जाए। आपको पता है कि कई तरह के पोर्टल बन रहे हैं, उन सबको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और एक उससे पहले ये जो जारी किया जा रहा है उसमें फीडबैक भी लिया जाएगा। कहीं कोई परेशानी हो रही है, कहीं कोई बॉटलनेक है, उसको ओवरकम करने के भी उपाय सॉफ्टवेयर में किए जाएंगे। और जब सॉफ्टवेयर पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगा उसके बाद उसका इंटरलिंकिंग करके हम उसको इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे जो सभी सर्विसेज के लिए मतलब उसमें प्रावधान होगा। जिलाधिकारी उस केस नंबर के लिए आवेदक द्वारा चयनित तिथि एवं अमीन की उपलब्धता के अनुसार मापी की तिथि निर्धारित करेंगे और चौहद्दीदारों एवं सभी पक्षों को मापी की नोटिस देंगे। यह सरकार की तरफ से होगा ताकि मापी जो है अकेले में और छुप कर कराने की बजाय सब अनाउंस मापी होगी, ताकि किसी को यदि ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को वहाँ पर पेश करेगा। मापी की तिथि को अमीन, आवेदक एवं चौहद्दीदारों की मौजूदगी में आवेदित भूमि की मापी करेंगे और मापी रिपोर्ट अंचल अधिकारी को सौंपेंगे। अंचल अधिकारी से मापी रिपोर्ट की स्वीकृति मिलने के पश्चात रिपोर्ट को सभी के अवलोकनार्थ जारी किया जाएगा और इस तरह से आवेदक को अपने लॉगिंग में ही मापी का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा। मापी शुल्क जमा किए जाने के पश्चात अधिकतम 30 कार्य दिवस के अंदर याचित भूमि की मापी पूर्ण करने का प्रावधान है। लेकिन वैसे मामले जिसमें तत्काल मापी कराया जाना है, तत्काल व्यवस्था भी सरकार के द्वारा शुरू की गई है कि तत्काल मापी कराया जाना है, वैसे में जो शुल्क होगा वो दोगुना हो जाएगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रुपये और शहरी क्षेत्र में 2000 रुपये देकर लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं और जिनके पास समय की कमी है और बहुत कम समय लेकर आए हैं नापी कराने के लिए, वैसे लोगों के लिए तत्काल व्यवस्था है जिसमें दोगुना शुल्क देकर और वो लगभग एक हफ्ता तय किया गया है, एक सप्ताह के अंदर उनकी मापी करा दी जाएगी। और सुयोग्य श्रेणी के जो वास रहित भूमिहीन हैं, जिनको सरकार ने जमीन दी है बसने के लिए और जिनकी भूमि बंदोबस्ती की गई है, वैसे लोगों के लिए यह सेवा बिल्कुल ही निःशुल्क है। और यह समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं जो कल तक गृहविहीन थे क्योंकि उनके पास एक धूर भी ज़मीन नहीं थी, और आज सरकार जो लगातार अभी दे रही है उनको ज़मीन, वैसी ज़मीन की मापी के लिए उनको निःशुल्क सेवा दी जाएगी। और इस तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे बहुत ही सक्षम और योग्य पदाधिकारियों के लगातार क्रियाशील रहने और तत्पर रहने की वजह से और उनकी सक्रियता की वजह से हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जो डेवलपमेंट की व्यवस्था है NIC के माध्यम से, इन तमाम जो हमारे जो पदाधिकारी और कर्मचारी साथी हैं, सब लोगों को हम अपनी ओर से साधुवाद देते हैं कि उन्होंने। और उनको पहले बताया जाता था कि ये पैसा जमा कीजिए, उसमें बहुत डिले होता था। एक आदमी जो जा रहा है उसका वेतन एक दिन का निकालना, ये करना, फिर उसको हफ्ते भर बाद उसको दिया जाता था CO साहब से कि आप पैसा जमा कीजिए। फिर वो घूमता रहता था नाजिर रसीद कटवाने के लिए, नाजिर साहब हैं नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम लोगों ने कहा कि साहब इसको एक सिस्टम बना देना चाहिए कि ताकि सबको पता रहे कि कितना
पैसा एक खेसरा की नापी के लिए हमको लगेगा। आदमी तो सरकारी है, और जनरली यहाँ पर आप देखिएगा गवर्नमेंट की जो जीएम लैंड है उसको छोड़ के कोई भी खेसरा 1-2 एकड़ से ज़्यादा का नहीं होता है। और खेसरा का मतलब हुआ कि चौहद्दी केवल 4 उसको कोने ही ना देखने हैं। तो बस वो चीज़ है, इससे चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोना देखना चारों का बहुत आसान काम है इसलिए। और अब तो हम लोग इसको डिजिटाइज कर दिए हैं, और उसमें से भी करीब करीब 10 जिलों के जो हमारे मैप हैं वो क्या बोलते हैं जीपीएस जियो रेफरेंस्ड हैं। और उसके लिए हम लोग अभी एक लेके जा रहे हैं, एक अलग से एक इंस्ट्रूमेंट आता है छोटा अपने आप को, और मैप में आपका मोबाइल में उसका ऐप रहेगा, उसमें ऑटोमेटिकली मैप में वो लोकेशन आ जाएगी, और जिस खेसरा को आपको करना है बस उस पर वो मेड़ पे चलते चलते चला जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उतना मैप में उसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, उसका एरिया ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये था कि साहब आपको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि साहब हमारा एप्लीकेशन फेंक दिया है या हमारा एप्लीकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो सब अब ऑनलाइन हो जाएगा। तो एवरीबडी विल बी नोइंग कि साहब मेरा एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। अब इसमें 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं जो भी हम लोग इसमें कर रहे हैं कि भाई अगर उसको संतुष्ट नहीं है तो अपील का प्रावधान होता है जीसीएलआर के यहाँ। अगर वो चाहता है कि साहब हमारे साथ जो है हमारा भी एक अमीन रहे, आप उसका भी एक रख सकते हैं। दूसरा पक्ष भी चाहे कि मेरा भी अमीन रहे प्राइवेट, तो वो भी रख सकते हैं। वो सारी चीज़ें इसमें इंटीग्रेट की हुई हैं। और अगर एक दिन, जिस दिन आपने डेट लिया, डेट लेने का है उसमें और डेट देने का है, अगर उस डेट में किसी कारणवश अमीन नहीं जा पाया तो उसको अगले 3 दिन के अंदर उसको भी डेट देने का, दूसरी डेट देने का प्रावधान भी किया हुआ है, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक दिन वही मानिए बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, कहीं मीटिंग हो। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।